हाय गाइस, दिस इज़ मोना मेहता। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, यहाँ हम बात करते हैं फिटनेस, ब्यूटी, कुकिंग और थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के बारे में एवरी मंडे एंड फ्राइडे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। आज हम ये जानेंगे कि योग के द्वारा कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो इससे हमारे बॉडी को किसी भी वायरस से फाइट करने में हेल्प मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। इसके लिए आप अपने मैट पर कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। अगर मैट पर बैठने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। हाथों की हथेलियों को सॉफ्टली अपने नीज के ऊपर की तरफ फेसिंग में रखेंगे। आप अपनी आंखें बंद भी रख सकते हैं और खोलकर भी रख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। कपालभाति में हमारा जो एक्सलेशन होता है वो फोर्सफुल होता है, यानी कि एक्टिव एक्सलेशन होता है, और इनहेलेशन पे हमें ध्यान नहीं देना होता। इनहेलेशन पैसिव होता है। कपालभाति करते समय हमारा जो ध्यान है वो पूरी तरह से हमारे नेज़ल टिप पे रहेगा। स्टमक अंदर बाहर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आप हाथ रखकर भी फील कर सकते हैं। कपालभाति करते समय किसी भी बॉडी पार्ट को हिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट सिट कंफर्टेबली। ये आपको करना है कम से कम 2 मिनट, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंधासना, ब्रिज पोज। सबसे पहले पीठ के बल अपने मैट पर लेट जाएंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने कुल्हों के पास ले आएं। अपने दोनों हाथों को मैट पर रखेंगे, हथेलियां नीचे की तरफ। उसके बाद धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने कुल्हों को जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं। आपका जो चेस्ट है वो ऑलमोस्ट आपके चिन को लग जाएगा। इस जगह पर अगर आप चाहें तो अपने हाथों से अपने कमर को सहारा दे सकते हैं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और कम से कम 5 ब्रेथ के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। फिर धीरे धीरे कम बैक एंड रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासना, कैमल पोज। इसके लिए सबसे पहले आप मैट पर वज्र आसन में बैठेंगे। इसके बाद स्लोली घुटनों के बल अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। फिर अपने हाथ को कमर और स्टमक एरिया के पास रखेंगे और सीधा देखेंगे। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी रीढ़ के निचले हिस्से की ओर से पीछे की ओर झुकेंगे और सर को इतना झुकाएंगे कि आपको आपके गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस होगा। फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए दाहिने हाथ से दाएं एड़ी को और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ें। ध्यान रखें कि पीछे झुकते हुए गर्दन को झटका न लगे। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ेंगे। यहाँ पे हम रुकेंगे कम से कम 5 ब्रेथ के लिए। फिर धीरे धीरे कम बैक एंड रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे मत्स्येंद्र आसना। सबसे पहले पैरों को बेंड करेंगे। जो आपका लेफ्ट हील है उसको राइट हिप लाइन के बाहर रखेंगे, और जो राइट फुट है उसको लेफ्ट नी के बाहर की तरफ रखेंगे और कंफर्टेबल होकर यहाँ बैठेंगे। आपका जो सेम हैंड है, मतलब जो नी ऊपर है, वही हाथ आपके बैक के पीछे रखेंगे टू सपोर्ट योर बैक। इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को उठाकर राइट नी की बाहर की तरफ रखेंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे नी को एल्बो से और एल्बो को नी से, जिससे कि आपको स्टमक एरिया में ट्विस्ट के जैसा फील होगा, और पीछे की तरफ देखेंगे। इस जगह पे हम रुकेंगे 5 ब्रेथ के लिए। फिर इनहेल करते हुए सबसे पहले नेक रिलीज करेंगे
then relax the twist. अब हम चेंज करेंगे अपने पैर और दूसरी साइड भी सेम चीज़ करेंगे। इस बार आपका जो राइट हील है उसको लेफ़्ट हिप लाइन के बाहर रखेंगे और लेफ़्ट फुट है उसको राइट नी के बाहर की तरफ रखेंगे एंड कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। आपका जो सेम हैंड है यानी कि जो नी ऊपर है वही हाथ आपके बैक के पीछे रखेंगे टू सपोर्ट योर बैक। इनहेल करते हुए राइट हैंड को उठाकर लेफ़्ट नी की बाहर की तरफ रखेंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे नी को एल्बो से और एल्बो को नी से, जिससे कि आपके स्टमक में ट्विस्ट के जैसा फील होगा और पीछे की तरफ देखेंगे। इस जगह पर हम रुकेंगे कम से कम 5 ब्रेथ के लिए। फिर इनहेल करते हुए सबसे पहले आपका नेक रिलीज़ करेंगे एंड देन रिलीज द आसना। अब हम करेंगे भुजंग आसना, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। भुजंग आसना करने के लिए सबसे पहले आप अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें और अपनी हथेलियों को छाती के समीप रखते हुए अपनी कोहनियों को उठाएं और गहरी सांस लेते हुए अपनी ठोड़ी को इतना ऊंचा करते हुए अपने शरीर को नाभि के हिस्से तक ज़मीन से उठाएं। ध्यान रखें कि आपकी कोहनियाँ आपके शरीर के सीध में रहें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। यहाँ पे हम लोग रुकेंगे कम से कम 5 से 8 ब्रेथ के लिए। इसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम इस तरह के बैक बेंड करेंगे तो इसके बाद थोड़ी देर के लिए आप बाल आसन में रेस्ट कर लें। इससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इन सारे प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए कुछ करें या ना करें, डेली कम से कम 20 से 30 मिनट इन सारे प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। सुबह खाली पेट करना सबसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद करना चाहें तो कम से कम 3 घंटे के गैप के बाद कर सकते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो आप एक्सपर्ट के गाइडलाइन के साथ ही इसे करें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, और अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड में इसे शेयर करें। बहुत जल्द मिलती हूँ कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।